अपने सद्गुरु के लिए, अपने गुरु के लिए, उनके मान सम्मान और उनके वैभव के लिए शिष्य का सतर्क होना बेहद जरूरी है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी भी नहीं चाहिए जिससे सद्गुरु का किसी भी तरीके से अपमान हो या अलग अर्थों में उसको लिया जाए। सोशल साइट्स का ज़माना है, जिसको देखो वही सब लिखे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं, बैनर्स आ रहे हैं, जिसको देखो आगे से आगे छापे जा रहे हैं। हर व्यक्ति अपने अर्थ लगा के कुछ भी निकाल देता है। अब क्या होता है कि संदर्भों से हटा के अगर किसी चीज को देखा जाए, जो बात कही गई है उसका निहित अर्थ क्या है, उसको समझे के बिना अगर देखा जाए तो अर्थ के अनर्थ हो सकते हैं। ओशो उदाहरण देते हैं ना बुद्ध का, कि बुद्ध बोलते हैं अपने शिष्यों को कि संध्या हो गई, अब संध्या का कार्य करो। अब उन्होंने कहा भाई संध्या हो गई तो संध्या का ध्यान करो। लेकिन कोई वेश्यागामी सुन रहा था तो बोले यार, बुद्ध ने कहा कि अब संध्या रात हो गई, अब वेश्या के पास। जुआरी सुन रहा था, चलो कि भाई जुआ खेलने जाते, तो सबके अपने अपने अर्थ हो गए। लेकिन बुद्ध ने तो ध्यान की बात कर दी थी। इसी तरीके से ओशो जीवन भर बोलते रहे और सारी चीजें रिकॉर्ड हुई। अब उनकी कोई दो लाइनें लाके इस तरीके से बनाई जा सकती जैसे कि ओशो, इसके अब जो लाखों करोड़ों लोग ऐसे जिन्हें ओशो को पढ़ा नहीं सुना नहीं, तो समझ आ रहे ओशो तो एक सांप्रदायिक व्यक्ति है, ओशो तो एक टटपुंजे राजनेता के पक्षधर है। जीवन भर ओशो राजनीति और राजनेताओं के ऊपर बोलते रहे, हमें लगातार सतत करते रहे। और आज ये 2 कौड़ी के कथित चेले ओशो को एक राजनीति का समर्थक बना रहे। अब भाई तुम्हें पढ़ना है टट्टी में तुम पढ़ो यार, लेकिन अपने सद्गुरु को क्यों डालते हो? एक बार ओशो ने कहा कि इन नेताओं की टोपियों से तुम फुटबॉल खेलो। वो बोलते हैं याद रखना मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, वॉलीबॉल नहीं। और आज ये क्या दौर चल रखा है। बहुत सुंदर यश ओशो के संपादकीय लिखी है संजय ने, इस बारे में बहुत अच्छे से चेताया कि किस तरीके से अर्थ के अनर्थ लगा के और चीजों को डाला जा रहा है। एक कोटेशन का जिक्र किया है कि बैनर पे बना दिया कि आज भले लोग इसलिए नहीं जीत पाते हैं, कोई इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। अब ओशो ने कब ये बात किस संदर्भ में क्या कही थी? आज तुम डालो कि भले लोग इसलिए नहीं जीत पाते। भले लोग हैं जो जीत नहीं रहे, हार नहीं रहे। किसी भी चीज बहुत दुख होता है यार, बहुत दुख होता है। तुम पढ़े हो टट्टी में, पढ़े रहो, तुम नए हो पुराने हो या सालों पहले के हो, तुम्हें अगर टट्टी में सड़ना है तो जरूर सड़ो। तुम्हारी औकात भी यही है, तुम्हारी नीयत भी यही है। तुम 100 साल पहले भी ओशो से मिल गए तो तुम्हारी इतनी ही काबिलियत थी। पड़े रहो टट्टी में, सड़ो टट्टी में। लेकिन ओशो को क्यों खींचते हो वहां पे यार? ओशो ने किसी संदर्भ में कभी कोई बात कही तो संदर्भ को तो समझो पहले पूरा। किसी भी एक मानसिक विकृत राजनेता के समर्थन में ओशो को खड़ा कर देते हो। इससे ज्यादा घटिया हरकत क्या हो सकती है? और उसको तुम वायरल कर रहे हो। आज मुझे एक व्हाट्सएप पे ऐसे ही कोई सड़ा गला लिखा हुआ आलेख, पूर्व संपादक ने, आज भी है संपादक वो, व्हाट्सएप पे मुझे बड़ी बड़ी महान बात है जो सबको भेज रहे हो तुम। अपमानित कर रहे हो तुम ओशो को, लज्जित कर रहे हो ओशो को तुम। ये व्हाट्सएप पे भेजने की चीज है। अरे लोगों को सतर्क करो। संजय ने सतर्क किया है। उदार था नशा, किसी को भी तुम उदार बना दोगे। तुम तो कल रावण को भी उदार कहोगे, तुम तो कंस को भी उदार कहोगे, तुम किसी को भी कह सकते हो। तुम तो उधर हिटलर को भी उदार कहोगे, तुम सद्दाम को भी उदार कहो, क्योंकि तुम्हारी हिंसा भरी है, क्रूरता भरी है। तुम्हें क्रूर लोग पसंद आते हैं, मानसिक विकृत पसंद आते हैं। ओशो के साथ रह लियो तो क्या हो गया? संपादक हो गए तो क्या हो गया?
ओशो ने कहा ना कि दो ही तरह के लोग होते हैं, इनलाइटेंड या इडियट। सालों रह लो कि 100 साल ले लो कि कोई किसी पद पे काम कर लो, अगर इडियट तो इडियट ही रहोगे तब तक। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि किसी को व्हाट्सएप से ऐसा गंदा आलेख भेज दूं। इस बीमारी को मैं रोकूं कि बढ़ाऊं? लोगों को सतर्क और इस बारे में कि लोगों को और भेजूं? उदारता नशा, कौन से कृत्य से उदारता दिख रही है यार? भारत भर का एक बुद्धिजीवी आज चिंता में खड़ा हुआ है, लगातार बोल रहा है, और ये ओशो के सन्यासी कथित कहूंगा इनको मैं, ये बुद्धिजीवी है। ओशो ने सालों पहले कहा कि मैं तुम्हारे विचार जगा रहा हूं, तुम्हें विचार करना सिखा रहा हूं, मैं तुम्हारी प्रतिभा में धार दे रहा हूं। ये धार लगी इनके? इसीलिए मैं बार बार चेताता रहता हूं कि ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए और ध्यान करिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए। और ओशो ने बार बार इसीलिए कहा कि मेरे मैसेज बनो, मैसेंजर नहीं। और ये सब पद की घोषणाएं करने वाले और पुराने और ये और वो ये सब मैसेंजर बन रहे हैं, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं घटा है। अभी भी वैसी की वैसी वासना है, अभी भी स्त्रियां लाला आकर्षित करती है, पैसा आकर्षित करता है, पुजवाना आकर्षित करता है। सड़े गले राजनेता इनको पसंद आते हैं, इनकी मृत अंदर की सांप्रदायिकता बाहर आ गई है। क्या हो गया है ओशो के साथ रहने से? उल्टे गड़े थे, पानी पड़ता रहा ओशो का, भली 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल बड़ी कीर्तन मंडलियों में ढपलियां बजाई। अरे उससे क्या होता है? तुम वो फोटो डाल के करते हो जैसे तुमने बड़ा काम कर लिया। उन्हीं कीर्तन मंडलियों से निकले हुए कई लोगों को हम जानते हैं जो कितने क्या क्या कारनामे नहीं किए बाद में। पथभ्रष्ट ओशो कहते रहे और पथभ्रष्ट होते हैं शिष्य। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार? तमाशा बना दिया यार। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ओशो का नाम ऐसे सड़े गले राजनेताओं के साथ जोड़े जा सकते हैं। जो ज्यादा ओशो के बारे में नहीं जानते होते ही समझते होंगे कि भैया ओशो भी इनके समर्थक हैं, ओशो भी इनको पसंद करते हैं। क्या आज अगर ओशो होते तो इन राजनेताओं के लिए क्या बोलते, कुछ का अनुमान लगाया जा सकता है? राजनेताओं को ओशो क्या बोलते रहे पता नहीं सबको। जनता पार्टी के शासन में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, सूचना और प्रसारण मंत्री लाल कृष्ण अडवाणी थे। बीबीसी ओशो पे फिल्म बनाना चाहता था, तो ये कह के मना कर दिया गया कि भगवान श्री रजनीश भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, इसलिए फिल्म बनानी नहीं। और ये बात जब ओशो को बोली गई, ओशो से प्रश्न की तरह पूछा गया, तो जवाब दिया ओशो ने कि मैं प्रतिनिधित्व नहीं करता हूं, तुम लोग करते हो। और ओशो ने यह बात कही थी कि कुछ ही दिन तुम नालियों में नजर आओ। अरे यार समझदारी दिखाओ यार, मत करो ओशो को इतना अपमानित यार, मत भी खुद खींचो ओशो को इसी सड़ी गली के सड़ाम में जहां तुम पड़े हुए हो। ओशो किसी भी राजनेता के कभी भी समर्थन में खड़े नहीं हुए। पंडित पुरोहित राजनेता मानव आत्मा के शोषक, वही शोषण पे करारी चोट करते रहे हमेशा ना। मुझे बता दो कौन से राजनेता के समर्थन में ओशो खड़े हुए जो तुम आज किसी राजनेता के समर्थन में ओशो के वक्तव्य लेके आ रहे हो, उन पर आलेख लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो। थोड़ी बहुत बुद्धि लगाओ कि क्या आज भारत में ओशो होते जिंदा और ये सब जो भारत में हो रहा है अगर होता तो क्या ओशो क्या बोलते? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। इस तरीके की सांप्रदायिकता, इस तरीके का बचकानापन, इस तरीके की इतने विध्वंसक निर्णय आम जीवन आज करा उठा है। इनकी तुलना में तो अच्छे अच्छे राजनेता थे, उनको ही ओशो ने कभी नहीं माफ किया, उन पे ही चोट करते रहे। आज की तुलना में अगर देखो तो ओशो के समय के तो बहुत ही भले और अच्छे राजनेता थे। जब ओशो ने उन पे करारी चोट की तो आज क्या करते? और जो ओशो बोल रहे थे, जो ओशो बोले विभिन्न धर्मों पे, विभिन्न धर्मों के बड़े लोगों पे और इस पे उस पे, आज कोई कल्पना कर सकता है अगर ओशो होते और बोलते तो उनको बोलने दिया जाता? ये वो समय था, उस वक्त की राजनीति, अभिव्यक्ति की इतनी स्वतंत्रता थी, लोग बोल रहे थे अपनी ताकत से। ओशो भी बोल रहे थे। आपातकाल में ओशो ने इंदिरा गांधी का विरोध किया, आलोचना की, और जब वो कैसेट इंदिरा गांधी पर के पास पहुंचाई गई तो इंदिरा गांधी ने कोई बात नहीं, भगवान जो भी चाहे बोल सकते हैं।
बातें करते हो यार। राजीव गांधी जैसे आज की तुलना में तो एक पढ़ा लिखा और अच्छा व्यक्ति था, जो भारत के अंदर विज्ञान को लेके आया। ये सारे कंप्यूटर और ये संचार माध्यम और ये दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे पहले भारत में टेलीफोन की टेक्नोलॉजी आई थी सैम पित्रोदा के द्वारा। दुनिया के किसी देश में नहीं थी। कंप्यूटर लेके आया, एटीएम क्या नहीं लेके आया। राजीव गांधी को भी ओशो ने कह दिया कि इंदिरा गांधी का बेटा हो तो क्या वो चपरासी बनने की भी काबिलियत नहीं, तो प्रधानमंत्री कैसे बन गया। ओशो सतर्क करते रहे। जो भी चीज मानव का शोषण कर सकती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भावनात्मक या किसी भी तरीके से, ओशो उसके प्रति हमें सतर्क करते हैं। और तुम आज उसी सड़ान में जा पड़े, और तुम पड़े रहो, जरूर पढ़ो, लेकिन ओशो को मत खींचो। एक बेहुदा तुम बैनर्स बार बार अपनी वॉल पे शेयर करते हो, पढ़ते हो उन बैनर्स को, नहीं पढ़ते हो। घटिया से घटिया बातें, घटिया से घटिया वीडियो बन के आते हैं, मजा के बनाई जाती है और फुहड़ता होती है, वो तुम अपनी वॉल पे शेयर करते हो, शर्म नहीं आती है। यार ये सब चीजें देख के तो बहुत मन आहत हो रहा है यार। ओशो के मान में जब चीज़ें होती हैं और वो भी ये बड़े नाम बनते हैं और ये पुराने बनते हैं और पद पे बैठे हैं, ये बैठे हैं, वो जब इस तरीके से, मुझे आज जब व्हाट्सएप पे एक आलेख मिला जिसका मैंने सुना था, हैरान हो गया मैं यार। भेजने वाला आदमी ने क्या रोटी खाता है कि क्या खाता है यार। भैया आज अगर मुझे पता चले कि कोई ऐसी चीज है जो कि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, तो मैं उसको रोकूंगा कि भेजूंगा। और हो जी पढ़ो पढ़ो जी, ओशो तो उदार तानाशाह के पक्ष में बोल रहे हैं, और उदार शाह किसको तुम उदार कह रहे हो भाई। ओशो किस संदर्भ में क्या बात बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, थोड़ा तो हिसाब किताब लगाओ यार। क्या हो जाता है। और इसीलिए मेरा तो अपना मानना है कि प्यास, साधना और इंटेलिजेंस, आज व्यक्ति ओशो को सुन के क्रांति घट सकती है, और 100 साल पहले रहा हुआ भी घटिया आदमी हो सकता है। और है, कृष्ण के साथ कितनी गोपी कौले रहे, कितनी क्रांति घटी, लेकिन सदियों बाद मीरा के जीवन में क्रांति घट गई। बात चेतना की, बात संवेदनशीलता की, प्यास की। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओशो के कितना कोई साथ रहा कि नहीं रहा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस चक्कर में कभी भी मत पड़ो। कोई फर्क, मैंने शुरू से मैं भी ओशो के साथ रहा हूं, और इन सब बड़े नामों को मैंने निकट से देखा है, और इनके घटियापन भी मैंने निकट से देखे। मैं उनका मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं, मैं जज नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही मन होता है। मैं उनको अपमानित नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो जब अपने नाम से ओशो की अपमान करते हैं, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। बाकी ठीक है, महत्वाकांक्षा अंधकार में पड़ा हुआ मन, अहंकार में, वासनाओं में पड़ा मन, वो सब करता है। जो उनने भी किया या लाखों ने किया, हम सब करते हैं, कोई बुराई नहीं है। हम अभी राह पे हैं, हमसे गलतियां होगी, कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ तो हम सतर्कता बरतें। और कल अशोक की संपत्ति लिखी संजय ने पूरी लंबी चौड़ी, और पूरा तार्किक ढंग से समझाया किस बात को ओशो ने कब और क्या बोली थी, कैसे बोली थी। नहीं, ये नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। कम से कम ओशो के नाम पे कोई गंदगी मत करो भाई। ओशो के नाम पे तुम्हें अगर जो करना है करो, तुम्हें जो राजनेता महान लगता है बनाओ, उसे मसीहा बनाओ, उसे अवतार बनाओ, तुम तो उनके शिष्य बन जाओ, ओशो को छोड़ दो। ये तुम्हारी अपना निजी निर्णय है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों पड़ेगा? क्योंकि तुम हो ही उसी के शिष्य। ओशो के तो शिष्य बने ही नहीं, भले ही 100 साल पहले संन्यास लिया था, बलिया लिया था। अगर तुम्हें 1-2 कोड़ी का राजनेता पसंद आता है, तुम्हारी औकात पता चलती है, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पता चलती है, तुम्हारी संवेदनशीलता पता चलती है। करो जो तुम्हें करना है, लेकिन ओशो को वहाँ मत खींचो यार। ओशो को तो ओशो रहने दो।
ओशो जैसा अद्भुत सदगुरु, क्यों बदनाम करते हो उसको यार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आर्थिक मदद करिए अगर कर सकते हैं।